Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we are starting with your science textbook, Class 3rd, Chapter 6. The name of the chapter is Parts of a Plant. प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं. So now let's start reading the chapter. Most plants have two main parts. अब जितने भी प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर उसमें दो मेन प्लांट्स होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं. वन पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ बिलो द ग्राउंड एंड द अदर पार्ट इज़ अबव द ग्राउंड. अब अगर ये ग्राउंड है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है. द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द रूट. ये जो पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है इसे बोला जाता है रूट. द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज़ कॉल्ड द शूट. और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है उसे बोला जाता है शूट. द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. अब ये जो 5 चीज़ें हैं ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ये शूट वाले पोर्शन में होती हैं. जैसा कि अब यहाँ इमेज में दिखा रखा है, दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ fruit, this is a bud, these are leaf, this is your stem, and this complete is your shoot. Now the first thing that we will talk about is root. There are two types of root, tap roots and fibrous roots. Now roots are also of two types, tap root and fibrous roots. अब tap root क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं. A taproot is a long, thick root that grows downwards into the soil. Smaller roots grow out of the sides of a taproot. Carrot, beetroot and mustard have taproots. अब taproots कैसी हैं देखिए, ये जो पार्ट है ना ये मोटा होता है taproot के अंदर और इसी में से सारी सीड्स निकलती हैं. अगर आपने देखा हो तो जो कैरेट्स या बीटरूट्स आप खाते हैं, कैरेट ऐसी होती है ना, तो यहाँ से तो रूट निकलते हैं, इस पार्ट में से भी इनके रूट्स निकलने लग जाते हैं. सेकेंड इज अ फाइबरस रूट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रूट्स. द स्मॉल रूट्स ग्रो आउट इन मेनी डायरेक्शंस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ग्रास, व्हीट एंड राइस हैव फाइबरस रूट्स. अब ये फाइबरस रूट्स में आप देखो तो कोई मोटा नीचे या टहनी नहीं है, ये यहीं से ही ना सब छोटे छोटे यहाँ से ही रूट्स निकली हुई है. अगर ऐसी रूट होती हैं तो इसे कहते हैं हम फाइबरस रूट्स. नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ रूट्स. फंक्शंस के क्या क्या, रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नंबर 1, रूट्स हेल्प्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. अगर रूट्स को रोकना है प्लांट को तो रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. मिट्टी के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्लांट है वो सीधा रहे तो रूट्स ज़रूरी होती हैं. नंबर 2, रूट्स टेक अप वाटर एंड यूज़फुल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अब रूट्स प्लांट्स को जो खाना चाहिए होता है, जैसे हम अपने माउथ से खाना कंज्यूम करते हैं उसी तरीके से हमारा जो प्लांट है वो रूट से वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है. सम रूट्स स्टोर फूड. फॉर एग्जाम्पल द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बीट रूट स्टोर फूड. वी ईट द रूट ऑफ दीज प्लांट्स. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स खाना स्टोर करने का काम करती हैं. कौन कौन सी रूट्स होते हैं? कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट. ये वो वेजिटेबल्स आप कहें जिनको हम कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या है? ये रूट है, किसी प्लांट की रूट है ये सब. नेक्स्ट इज स्टेम. द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड. ये जो मेरा ग्राउंड था, नीचे तो आपकी रूट्स है, स्टेम होती है जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो हो जाती हैं. बिग ट्रीज सच एज नीम, अशोका एंड banyan हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग मेन स्टेम्स. दिस इज कॉल्ड अ ट्रंक. अब अगर इस स्टेम की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मज़बूत होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ट्रंक. द ट्रंक होल्ड्स द ट्री अपराइट. और इस ट्रंक की वजह से ही जो आपका पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है.
Shrubs such as rose and hibiscus plants have stems which are not very thick. They are woody. A woody stem helps to hold the plant straight. अब सेकंड नंबर पे आते हैं श्रब्स. अब श्रब्स भी होते तो इनकी भी स्टेम है, लेकिन वो हमारे ट्रीज से बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वुडी होती हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ये भी हेल्प करती हैं प्लांट्स को स्ट्रेट खड़े होने में. Number 3 is your herbs. Herbs such as coriander and mint have soft and weak stems. The stems of herbs are so weak that they cannot grow straight. They either grow along the ground or need support to stay upright. अब ये जो हर्ब्स हैं इनका स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ये स्ट्रेट खुद से ग्रो नहीं कर पाता है. तो ये कैसे ग्रो करेंगे? साइड में अगर एक दूसरा पेड़ होता है तो ये उस पेड़ का सहारा लेते हैं और उसको पकड़ पकड़ के ये ग्रो हो जाते हैं. अगर कोई पेड़ नहीं है तो आप स्टिक लगा दो, ये स्टिक से भी रोटेट होकर और ऊपर चले जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स सच एज मनी प्लांट एंड पी नीट सपोर्ट टू ग्रो अपराइट. अब इन्हें अगर सीधा ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट देना रहेगा, तो इसमें हम हमेशा स्टिक लगाते हैं क्लाइंबर्स में. क्लाइंबर्स क्लाइंब कर लेते हैं, जैसे ही इनको सपोर्ट मिलता है ये ऊपर के डायरेक्शन में क्लाइंब करना स्टार्ट हो जाते हैं. And the last is your creepers such as watermelon and pumpkin grow along the ground. इनका स्टेम थोड़ा सा भी मजबूत नहीं होता है, तो जैसे ये मेरा ग्राउंड है तो ये ऐसे ही ग्रो करते हैं, ये कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो ही नहीं कर सकते हैं. Now talking about the functions of stem, the number 1 is a strong and woody stem helps the plant straight, holds the plant straight. अगर एक प्लांट की स्टेम बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी वजह से जो मेरा प्लांट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है. नंबर 2, द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब हमने पढ़ा था कि रूट्स पानी और खाने को अब्जॉर्ब करती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन स्टेम क्या करती है, इस खाने को पूरे प्लांट में देकर आती है, कैरी करके वहाँ पर लेकर जाती है. नंबर 3, इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बड्स. इसी से क्या क्या ग्रो हो जाते हैं हमारे? लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, ब्रांचेस. नंबर 4, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज शुगरकेन, पोटैटो एंड जिंजर स्टोर फूड. वी ईट द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स. जैसे हमने रूट्स वाले में पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स की रूट्स अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम खाना स्टोर करके रखते हैं. कौन कौन सी हैं? पोटैटो एंड जिंजर, और हम इन फूड को खा लेते हैं. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर लीफ. मोस्ट लीव्स हैव फ्लैट इन ब्रॉड सरफेस कॉल्ड द लीफ ब्लेड. अब ये जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है यही है आपका लीफ ब्लेड. अ नंबर ऑफ वेरी फाइन ट्यूब्स रन थ्रू द लीफ. दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड वेन्स. अब अगर आप देखेंगे तो जो लीफ होती है, लीफ के अंदर ऐसे छोटी छोटी वेन्स होती हैं, इनको बोला जाता है वेन्स. द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क. अब ये क्या है, एक नेटवर्क बना देती हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं. द वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीफ. अब जो ये मेरी स्टेम थी उससे कहाँ गया मेरा फूड? लीफ में तो आ गया. अब इस वेन्स की मदद से लीफ में भी हर एक पार्ट में मेरा जो फूड होता है वो कैरी हो जाता है. दे ऑल्सो कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अगर लीफ कोई खाना बनाती है तो वो इस खाने को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी कैरी करके लेकर जाने में हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ अ लीफ. नंबर 1, लीव्स यूज वाटर, एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए खाना बनाने का काम लीफ ही करती है. लीफ वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से खाना बनाती है. दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जिस प्रोसेस से एक लीफ अपना खाना खुद बनाती है उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर दस नोन एज द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट. इसी लीफ को फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं बिकॉज यहाँ खाना बनता है, या फिर इसे हम किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं. Second function of a leaf is leaves help a plant to breathe. Leaves of plant give out a gas called oxygen. All living things need oxygen to stay alive. अब ये जो प्लांट का लीफ है
ये क्या करती है, ये भी ब्रीथ करती है और ब्रीथ करके बाहर दे देती है ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन से हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं। अगर लीव्स ये ऑक्सीजन देना बंद कर देंगी तो हम लोग भी फिर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पिनच एंड कोरिएंडर स्टोर फूड। वी ईट द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। ये फिर से पुराने जैसा है, सेम। कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो खाना स्टोर करके रखती हैं और हम उन लीव्स को खा लेते हैं, जैसे कि कैबेज, स्पिनच, कोरिएंडर। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अ फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल होता है और कलरफुल पार्ट होता है एक प्लांट का। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। अभी जो फ्लावर्स की स्मेल की बात करें तो बहुत अच्छी स्मेल आती है और इन फ्यूचर यही फ्लावर जाकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स मतलब ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे ही करते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। अब जब आप इस फ्रूट को कट करके देखेंगे तो आप देखिए इनके अंदर सीड्स हैं। Fruits such as mangoes, peaches and cherries have one seed. अब मैंगो, पीच और चेरी में देखें सिर्फ एक ही सीड होती है। Fruits such as apples and oranges have few seeds. ऑरेंज के अंदर थोड़ी सी होती है, एक नहीं, एक से तो ज़्यादा होती है। Fruits such as papayas and pomegranates have many seeds. अब ये जो पपाया या पोमीग्रेनेट होता है इसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं। Why do plants have seeds? अब ये जो प्लांट के फ्रूट्स हैं इसके अंदर सीड्स क्यों होती हैं? अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। When the seed gets enough air, water and warmth, the baby plant begins to grow. और जब इन सीड्स को प्रॉपर एयर मिलेगी, वाटर मिलेगी, वार्मथ यानी कि गर्मी मिलेगी, तो इनमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट बाहर निकल जाएगा। So, this was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. If you want to contact me, my email is provided in the description box. The link for the question and answers is also given in the description box. In fact, on my channel, the video, each and every chapter, the video is there, and the question and answers of each and every chapter is also given in the description box. So no need to worry, just have to click the link on the description box, or in some videos I have also pinned the links in the comments. So do check over there also. Thank you so much.